क्लास 10th के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का स्टडी जो करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद करते हैं। मीडिएट कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिस दौरान जो होते हैं वह मटेरियल्स का मूवमेंट होते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो वन पार्ट से अनदर पार्ट्स तक, मीन्स डैट वन रीजन टू अनदर रीजन तक होते हैं। मतलब वैसे रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आयंस जो हैं उनका जो है सो क्या है, तो वो प्रॉपर रूप में प्रेजेंट हैं, स्टोरेज हैं। और वैसे एरिया जहाँ पे डिफिशियंट एरिया, जहाँ पे प्रॉपर रूप में मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कराने का, मूवमेंट कराने का जो काम करेंगे इस तरह का मटेरियल्स का, वह कौन करेंगे, तो यह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करेंगे। किसी वेस्ट मटेरियल्स को अगर एलिमिनेट करना है, रिमूव आउट कराना हो, तो उस दौरान भी जो इन्वॉल्व होते हैं वह एलिमिनेशन फॉर्म में वह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होते हैं। विदाउट कह सकते हैं कि यह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होंगे वो अकॉर्ड जो होंगे वह हमारे किस में होंगे, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। मीन्स डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 3 फॉर्म में होते हैं, एक अनडेवलप ग्रुप, एक डेवलप ग्रुप और एक वेल डेवलप ग्रुप। और सभी जो है सो ग्रुप्स में जो होते हैं वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज माइक्रोस्कोपिक हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइज लार्जर हो, बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में या तो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, इन सभी में जो प्रोसेस होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो हम लोगों को जो पढ़ना है वह ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पढ़ना है। हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस फॉलो होते हैं, कैरी जो किए जाते हैं, वह सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे तो यह सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं, यह सर्कुलेटरी सिस्टम जो बने हुए होते हैं वह ट्यूब से मिलके बने होते हैं। वह द ट्यूब जो ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। और इसी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो होते हैं वह सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि ब्लड जो होते हैं वह मेन सर्कुलेटरी फ्लूइडी सब्सटेंस होते हैं। ब्लड किसके मेन सर्कुलेटरी फ्लूइडी सब्सटेंस होते हैं, किसके लिए, तो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में। दूसरी बात कहेंगे तो यह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि यह सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी होते हैं। लिम्फ जो होते हैं वह हमारा लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा वह क्या काम करते हैं, तो यह फ्लूइडी मटेरियल्स जो होते हैं वह ट्रांसमिट करते हैं, जिनका नेचर सेमी ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होते हैं। और इनका कलर जो होता है वो पेल येलो इन कलर होते हैं, हल्के पीले कलर के होते हैं। और साथ साथ यह जो होते हैं यह मेरा लिम्फ और हमारा यह ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन करके हमारे ऑल मतलब कहते हैं फ्लूइडी सब्सटेंस को ट्रांसमिट कराने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं बॉडी में वन पार्ट से अनदर पार्ट्स में। जिसमें लिम्फ जो होते हैं वह मिडिल मैन के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं ब्लड और टिश्यूज के बीच में, किसके, तो फ्लूइडी मटेरियल्स को ट्रांसमिट कराने के लिए। हम बात करेंगे तो इसी में प्रेजेंट होते हैं, तो वह पंपिंग हार्ट प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में जो होते हैं वो हार्ट बीट जो जनरेट होते हैं, मिजाज कह सकते हैं वो पेस मेकर की सहायता से होते हैं। और उसको भी ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेट कराने वाले जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर में हमारे कौन होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर में ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट रहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कंप्लीटली परफॉर्म करने के कारण ब्लड को जो है सो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने चैम्बर्स के अंदर परफॉर्म करके और उसको जो है सो सर्कुलेट कराने में इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करेंगे तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो वास्कुलर सिस्टम के द्वारा होते हैं, जबकि हम लोगों में जो होते हैं वो ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होते हैं। अब अगर हम ब्लड के बारे में बात करेंगे तो यह मेरा फ्लूइड मटेरियल्स है, लिक्विड फ्लूइड मटेरियल्स है, मोबाइल मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स डैट ये बने जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं। कलर जो ब्लड का होता है वो रेडिश कलर होते हैं। और यह ब्लड जो सर्कुलेट्स करते हैं ह्यूमन बॉडी में वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स, यह ब्लड सर्कुलेट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करने का, ऑक्सीजन को भी सप्लाई करने का, वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने का, CO2 को भी रिमूव आउट करने का जो काम करते हैं सभी लिविंग सेल्स में, वो एज ए फंक्शंस के फॉर्म में जो करते हैं वो ब्लड करते हैं। ब्लड का जो कलर जो रेडिश होते हैं मीन्स डैट हेमोग्लोबिन और आयरन के प्रेजेंट होने के कारण होते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे तो जब ऑक्सीजन अगर हमारे किसके साथ में, हेमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं ब्लड के अंदर, तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाते हैं। लेकिन अगर वही जो है सो जब CO2 हमारे इस ब्लड के किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं, तो वह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, तो एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो होते हैं वो 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि अब ब्लड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं।
एक जो ब्लड होते हैं वो हमारे 2 कंपोनेंट्स के फॉर्म में होते हैं। एक जो होते हैं वो हमारा प्लाज्मा होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो है हमारा ब्लड कर्पसल्स। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो येलो, पेल येलो इन कलर होंगे, नेचर अल्केलाइन होगा। अल्केलाइन इन नेचर मीन्स डैट कह सकते हैं यहाँ पर पीएच वैल्यू 7.4 तक होंगे। हम कहेंगे कि प्लाज्मा जो होते हैं वो 55% ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट प्लाज्मा में 92% वाटर प्रेजेंट होते हैं और 8% सॉल्यूट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे तो इस प्लाज्मा में, तो यह जो प्लाज्मा जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन जो कराएंगे वो प्रोटीन को, न्यूट्रिएंट्स को और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को कराएंगे। साथ साथ गैसेस का, हार्मोन्स का और इनऑर्गेनिक साल्ट्स यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एज ए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के रूप में भी अगर ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले जो होंगे वो प्लाज्मा होंगे। हम कहेंगे कि इसके अलावा जो आते हैं वो ब्लड कर्पसल्स जिसमें हमारा 45% ब्लड का कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। यह ब्लड कर्पसल जो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमारा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और हमारा प्लेटलेट्स 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे कुछ हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस का, किसके, व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो यह मेरा हम कहेंगे कि जो एथ्रोसाइट्स हो गए, या फिर हम कुछ लिम्फोसाइट्स, या फिर हम कहेंगे मोनोसाइट्स का, तो या फिर न्यूट्रोफिल का, इओसिनोफिल का, बेसोफिल का, तो यह सभी हमारे क्या हो गए, तो यह हमारे व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स हो गए। जबकि यह हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे दिखते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल जो एथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, इस तरह से उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं तब। अब अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो रेड ब्लड सेल्स जिसमें हम कहेंगे कि इसमें आयरन और हेमोग्लोबिन इस रेड ब्लड सेल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। किसमें, तो रेड ब्लड सेल्स में। अगर इसमें हम बात करेंगे तो डायमीटर जो होगा इसका रेड ब्लड सेल का वह 7 म्यूएम तक होंगे, जबकि थिकनेस जो होंगे रेड ब्लड सेल के वो 2 म्यूएम तक होंगे। लाइफ स्पेन की अगर हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल के लाइफ स्पेन जो होते हैं वह 120 डेज तक होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं यह हमारा जो रेड ब्लड सेल जो क्या कहलाते हैं, तो ब्लड को भी, मतलब यह जो रेड ब्लड सेल जो है ब्लड बैंक के भी नाम से जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह फ्रेश जो रेड ब्लड कर्पसल्स रखते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह हमारे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो स्प्लीन में और लीवर में भी यह हमारे ट्रांसपोर्टेशंस एज ए ब्लड को कराते रहते हैं, जिससे वो इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। दूसरे फॉर्म पे आते हैं वो वह है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पेन जो होते हैं वो 72 मतलब 7 से 10 डेज तक होते हैं। मतलब कह सकते हैं 7 ईच डे, मतलब 12 आवर्स इन ईच डेज होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के लाइफ स्पेन जो होते हैं वो 12 आवर ईच डेज में होते हैं, मतलब 72 आवर्स होते हैं 6 डेज में। हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल के अगर फंक्शंस का, तो यह डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है।